हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो शुरुआत करेंगे हम लोग आगे की सीरीज़ की, जो कि आपका डे 1 से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने डे 1 के क्लासेस नहीं देखे हैं तो एक बारी से क्लासेस को देख लीजिएगा, सो दैट आपकी एक कंप्लीट सीरीज़ जो है वो पूरी हो जाएगी। ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ आपकी चल रही है ये लूसेंट के बेसिस पे चल रही है, यानी कि लूसेंट की किताब में जो सवाल जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको यहाँ पे हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है, जो आपका इस क्लास के जस्ट बाद में होता है 6:45 AM शार्प, जहाँ पे आपको प्रॉपर करंट अफेयर्स की एनालिसिस मिलती है। उसके साथ में जहाँ मैपिंग या जीके का पार्ट आता है वो आपको कवर कराया जाता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दिस विल बी हेल्पफुल। आपको पता है कि करंट अफेयर्स आजकल 2019, 2018 का भी पूछ लिया जा रहा है, तो दीज थिंग्स विल रिमेन बी द सेम। अगर आपने प्रॉपरली पढ़ाई करी है तो ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर आपने यहाँ पर एक दिन पढ़ाई करी, 10 दिन गोला टिकाया, तो भैया कहानी जो है वो ट्विस्ट लेकर चली आएगी। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस भी चल रहे हैं, एक 10:30 बजे और एक 2 बजे, जहाँ पे आपके बाकी टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। दोनों क्लासेस आपके अनअकैडमी पे रहते हैं। आई होप कि ऑल सेट। शुरुआत करेंगे सवालों का सिलसिला। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्लास के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी लो साउंड कर रही होगी, बट क्या कर सकते हैं यार, ये वैक्सीनेशन जो है ना, ये बहुत ही, अब क्या बोलें इसको, खैर कोई बात नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ पुलकेशिन II? तो देखिए भैया, पुलकेशिन की अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो पूरा साउथ का एरिया था वहाँ पे काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि चोला डायनेस्टी, चालुक्याज। तो उसी तरीके से यहाँ पे पुलकेशिन II जो थे, इनकी डायनेस्टी कौन सी थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि शायद मैंने लास्ट वाले क्लास में एक सवाल इसके ऊपर कराया था। आंसर क्या हो जाएगा? बतापी इज़ द राइट आंसर, ये उनकी कैपिटल थी। अगला सवाल, विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कॉन्कर्ड द बंगाल एंड बिहार? आपको पता होगा कि जब स्टार्टिंग में अगर कोई भी रूलर या अगर कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर रूल करने आया है या फिर इंडिया को अगर कैप्चर करने आया है, तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहले बंगाल और बिहार का एरिया होता है जहाँ पे कैप्चर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है यहाँ पे बख्तियार खिलजी के द्वारा कैप्चर किया गया था। अगला सवाल, हु वॉज अ रूलर ऑफ आंध्रा सतवाना डायनेस्टी? यानी कि आंध्रा के अंदर जो सतवाना डायनेस्टी थी उसके रूलर का नाम क्या था, जिनको यहाँ पे एक टाइटल दिया गया था? वो टाइटल क्या था यहाँ पे? वेंकट स्वामी। इसका करेक्ट आंसर बनेगा गौतमी के पुत्र, यानी कि कौन? शतकारनी इज द राइट आंसर। अगला, हाउ मच ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वॉज कलेक्टेड बाय भूमिकार ड्यूरिंग दी हर्षा ड्यूरेशन? यानी कि हर्षवर्धन के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था एग्रीकल्चर के फील्ड से, वो पर्टिकुलर जो टैक्स था वो कितना कलेक्ट होता था? तो 1/6। जैसे कि आपने पढ़ा होगा तिनखटिया सिस्टम के बारे में। तिनखटिया सिस्टम, ये सिस्टम आपको कब देखने को मिलता है? जब चंपारण सत्याग्रह होता है, वहाँ पे आपको ये सिस्टम देखने को मिलता है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कोई बात नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर ही आ गया, कोई ना। हाँ जी, सवाल में पूछा गया था आपसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे आपको कुछ ऐसे अवशेष देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे बताते हैं शू फार्म के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पे लोकेटेड है? यह आपको राजस्थान के अंदर मिलेगा। कालीबंगा से एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि काले रंग की जो चूड़ियाँ मिली थी, जो बैंगल्स मिले थे, उसके एविडेंसेस कहाँ पर, तो वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। अगला, इन विच टेम्पल इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ शिखर फाउंड? शिखर समझते हो? जैसे कि ये बनाया गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके होता है और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे करके झंडा लगा होता है, तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ शिखर। तो ये नागारा स्टाइल में होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर पेपर के अंदर इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। और मैंने जब आपको आर्ट एंड कल्चर का क्लास कराया था 10:30 के क्लास में, स्पेशल क्लास में, वहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, ठीक है। 10 अवतार टेम्पल। अगला सवाल,
जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो ये 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, हीनयान और महायान। आपसे सवाल में कहा जा रहा है इन विच ग्रुप ऑफ द बुद्धिज़्म वाज डिवाइडेड। तो यार सिंपल सी बात है कि ये जो चौथी वाली काउंसिल होती है, कौन सी वाली काउंसिल होती है, 4th नंबर की जो काउंसिल होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, बुद्धिज़्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, हीनयान और महायान। अगर आप देखो तो हीनयान और महायान के अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धिज़्म के रिलीजन को ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं जैसे वो उस टाइम पे था, कुछ होते हैं कि जो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से आपको जैनिज़्म के अंदर भी देखने को मिलता है। अच्छा, अगला, विच रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी हैज़ एस्टैब्लिश्ड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विक्रमशिला। दूसरा पूछा जाता है आपसे राजगीर के अंदर क्या नालंदा विश्वविद्यालय या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बनेगा धर्मपाला। अगर मैं आपसे कहूँ नालंदा यूनिवर्सिटी तो कुमार गुप्ता का नाम याद रखिएगा, ये नाम आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, अगला सवाल, कौन से ऐसे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे जिनको देवराज या फिर देवगुप्त के नाम से जाना जाता था? हु वॉज दैट पर्टिकुलर रूलर? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे चंद्रगुप्त चूक। आपने देखा था कि जब मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी, देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे शायद जो पहली बार इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं या फिर मेरे साथ में पहली बार कनेक्ट हुए, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये वाली जो एनसीईआरटी थी, इस पूरी एनसीईआरटी को भी पढ़ा के रखा हुआ है। यूट्यूब पे ही मैंने एक क्लास लिया था जो मैराथन की तरीके से थी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो सर्च करना हिस्ट्री एनसीईआरटी बाय कृति, ऐसे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको इनके बारे में कहानी समझाई थी और कहा था कि इनके जो भाई थे वो एवं ही थे, तो उसके बाद में ये पूरी गुप्ता डायनेस्टी को संभालते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन भी इनके टाइम पर देखने को मिलता है। अगला सवाल, कौन से ऐसे रूलर थे लोधी डायनेस्टी के जिन्होंने क्या यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने एक स्केल सिस्टम का मतलब क्या है कि जो लैंड का एरिया था उसको मापने के लिए, उसको यहाँ पे नापने के लिए किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे स्केल सिस्टम की जो शुरुआत थी वो इनके समय पर करी गई, तो वो थे सिकंदर शाह लोधी। अगर आपसे कहा जाता है जीटी रोड, तो जीटी रोड जो थी ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर करना, हम आपको याद करा चुके हैं अभी कुछ दिन पहले। अगला सवाल, इसमें से आपको बताना है क्वेश्चन में कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको अकबर ऑन जैनिज्म यहाँ पे क्या कहा गया भैया? कन्फर्ड बाय एम्परर, यानी कि जो राजा थे कौन, या सुल्तान थे या कह लो किंग जो थे अकबर, उनके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? एक उपाधि दी गई थी। तो ये कौन थे भैया? उपाधि की बात करें तो जगत गुरु, यानी कि द गुरु ऑफ नेशन, आप ऐसे भी कह सकते हो, बट दिस इज़ द परफेक्ट टर्म, ये शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। अगला, उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन, ये 2 ऐसे नाम हैं जो आपको मुग़ल डायनेस्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ पेंटर्स थे, उन पेंटर्स के नाम अगर आप देखोगे तो आपको जहांगीर के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ और नाम भी हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं, उस्ताद मंसूर एंड अब्दुल हसन। पूछा जा रहा है कि इनका जो टाइम पीरियड था वो आपको किसके टाइम पे मिलता है? तो जहांगीर के टाइम पर। वाई? क्योंकि इनके टाइम पे पेंटिंग्स को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था और इसी को गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पे आइएगा, हाउ डिड होलकर मेक द ट्रीटी ऑफ क्या? मांडसौर। ये जो ट्रीटी थी किसके साथ हुई? ब्रिटिशर्स के साथ में इसको साइन किया गया। होलकर साम्राज्य की बात करें तो पहले तो ये लोग सपोर्टर हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था उनके साथ में रहना, खाना पीना, उठना बैठना। लेकिन एक समय के बाद में जब इनको समझ में आया कि भाई ये तो हम ही को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आगे जाके क्या हो जाता है? दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और उसी समय पे आप देखेंगे तो एक ट्रीटी साइन करी जाती है, और ये ट्रीटी कब होती है? 1818 में। पेपर के अंदर एक सवाल पूछा गया था, ट्रीटी ऑफ बासन ये कब साइन करी गई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, ये मराठाओं के साथ में साइन होती है और इसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1802। अगला सवाल, इन हुज हैंड वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग द मुगल एम्परर फ्रॉम 1556 टू 60। देखो, जब अकबर बहुत ही छोटे थे तो आपने देखा था कि जब अकबर इंडिया के अंदर एंट्री मारते हैं तो एक लड़ाई होती है ना, और वो जो लड़ाई होती है, पानीपत वाले की लड़ाई की बात कर रहे हैं, वो जो लड़ाई होती है वहाँ पे एक लीडर होते हैं जो क्या करते हैं, उस पूरे युद्ध को लीड कर रहे होते हैं। और आगे चल के अकबर क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं कि भाई अब देखो आपने अपनी सर्विस बहुत सारी दे ली है, अब एक काम करो, अब आप जाओ। और जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक,
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बैरम खां इज़ द नेम। ये काफ़ी बड़े फाइटर हुआ करते थे। जब अकबर छोटे थे तो पूरी डायनेस्टी को इन्होंने ही संभाला था। अगला, हु वॉज द फर्स्ट विमेन टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का पालन करने वाली सबसे पहली महिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगी, गौतमी। इन्होंने ना बुद्धिज़्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे काम किए थे। डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके बुद्धिज़्म को बढ़ावा देने का काम भी इनके ही समय पर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल है, भगवत गीता की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो इसका जो मेन टेक्स्ट है, अगर जैसे होता है ना कई सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिनका जो टेक्स्ट होता है वो डिफरेंट फॉर्म में होता है, तो सिंपल था यार, सोचना ही नहीं था, मतलब इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाए। अगला सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे राष्ट्रकूटा के बारे में। राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो थी वहाँ पे अगर आप देखें तो एलोरा माउंटेन जो था उसको काटा गया था और वहाँ पे एक पर्वत बनाया, मतलब जो पर्वत था वहाँ पे एक मंदिर बनवाया गया जिसका नाम था कैलाश टेम्पल। काफ़ी बार इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। एलोरा केव्स हो गई, अजंता केव्स हो गई, कैलाश टेम्पल हो गया, इन सब के ऊपर सवाल बनता है। एक्चुअल में जो राष्ट्रकूट रूलर्स थे इन्होंने महाराष्ट्र वाला जो एरिया था उसके ऊपर भी इन्होंने रूल किया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, किसके टाइम पे डेवलप करवाया गया था, तो कृष्ण वन ने इसको डेवलप करवाया था। अगला सवाल, कौन सा ऐसा रिलीजन था जो चोला रूलर्स के द्वारा फॉलो किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा, देखो एक तो होता है भगवान शिव की पूजा करने वाले, एक होते हैं भगवान विष्णु की पूजा करने वाले, तो शैविज्म यानी कि भगवान शिव की पूजा करने वाले। आप अगर साउथ में देखेंगे तो आपको दो भगवान के सबसे ज़्यादा मंदिर वगैरह देखने को मिलते हैं, या तो भगवान शिव का होगा या तो किसका हो जाएगा, भगवान विष्णु का होगा। अगला, आफ्टर विनिंग द वॉर शेर शाह इस्टेब्लिश अफगान पावर इन दिल्ली। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युद्ध था, तो बैटल ऑफ चौसा। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि ये युद्ध कौन से ईयर में हुआ था, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। नाउ इट्स योर टर्न कि आप मुझे बताएंगे। अगला, वेयर इज़ आलमगीर टीला। टीला मतलब लाइक कोई ऐसी जगह जो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई पर होती है। विच वॉज अनअर्थेड इन 1858, जिसको खोजा गया था कब, 1858 के अंदर। तो ये आपको यूपी मेरठ के अंदर देखने को मिलेगी। मेरठ इज़ अ फेमस प्लेस, क्यों ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ से एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम भी जुड़ा हुआ है और वो नाम है सौरभ चौधरी का। शूटिंग से जुड़ा हुआ इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। अगला, ए होल इंस्क्रिप्शन। आई होप कि आपको याद आ गया होगा। जब हम इस इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि कर्नाटका के अंदर, मतलब आज के टाइम का जो कर्नाटका है उसके अंदर आपको ये इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। एंड ये किससे जुड़े हुए थे, पुलाकेशिन II के साथ में ये जुड़े हुए थे। अगला, हु वॉज द ऑथर ऑफ अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिसेना इज़ द राइट आंसर। इंस्क्रिप्शंस के ऊपर ना मैक्स ऑफ द केसेस में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है, कलिंगा वाली वॉर के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर अशोक का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो आपको इलाहाबाद के अंदर मिलेंगे, या कुछ ऐसे हो जाते हैं जो आपको MP में मिलेंगे, उनके ऊपर सवाल बनता है आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। विच मुगल रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज साहू बेखबर। बेखबर समझ रहे हो, देखो क्या था कि एक टाइम पीरियड के बाद में जितने भी रूलर्स आए हैं मुग़ल डायनेस्टी में, उन सब ने बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे रूल कर नहीं पाए। क्यों रूल नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने में ही बिजी थे, है ना, वो अपने में ही बिजी थे। तो आपको एक नाम देखने को मिलता है बहादुर शाह वन। इनको बोला जाता था बेखबर, मतलब अपनी ही खबर नहीं है तो अपनी डायनेस्टी की खबर क्या रखेंगे। यही रीज़न था कि मुग़ल डायनेस्टी धीरे धीरे करते करते ख़त्म हो जाती है। आखिरी में अगर आप देखें तो जब ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड चल रहा होता है, मैक्स इस टाइम के बाद में ये जो डायनेस्टी है ये धीरे धीरे से डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। अगला, वेयर डिड द लास्ट मुग़ल एम्परर। अब ये तो आपको नाम पता ही है, क्यों पता होगा, अरे भाई ये तो पता है ना, सिपाही म्यूटनी जब हुई थी तो दिल्ली से इन्होंने ही तो लीड किया था। तो ये इनको कहाँ भेज दिया गया था, याद आया, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। इट्स नॉट टेलीफोन, इट्स टेलीफोन। ओके, तो रंगून इज़ द प्लेस जो कि आज के टाइम पे म्यांमार के अंदर आपको मिलती है। फोर्ट विलियम, भाई देखो इसको बनवाया गया था और इस किले के ऊपर चढ़ के ब्रिटिशर्स बैठ जाते हैं और बस पूरा का पूरा मुआयना किया करते थे। तो ये जो फोर्ट विलियम था, आगे चल के इसको कैप्चर भी किया जाता है, लेकिन इसको यहाँ पे बनवाया किसने था, कैलकाटा के अंदर बनवाया गया था। फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई भी किया गया था।
45 का मतलब है जैसे कि ये फोर्ट विलियम है, ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या किया गया था, बाउंड्री भी खिंचवा दी जाती है। अगला, कहा जा रहा है कि एक ट्रीटी साइन करी गई थी रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1809 में। तो ये कौन सी वाली ट्रीटी थी? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया जाता है, इंपॉर्टेंट नाम है ये। टू विच ब्रिटिश ऑफिसर इज़ द क्रेडिट ऑफ सिंध कॉन्क्वेस्ट? भैया सिंध कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था वो किसके नाम पे जाता है, कौन से ब्रिटिश रूलर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स नेपियर के नाम पे ये जाएगा। अगला, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टैक्स या फिर गिफ्ट जो वैदिक टाइम पीरियड पे कलेक्ट किया जाता था, उसको हम किस नाम से जानते हैं? व्हाट इज़ द टर्म, व्हाट इज़ द नेम जो इससे जुड़ा हुआ हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्रीफाइस, ठीक है। अच्छा, जब हम मुग़ल डायनेस्टी की बात करते हैं तो मुग़ल डायनेस्टी में एक चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ पे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि दीवाने खास हो गया या कुछ ऐसी जगह भी हैं जो आपके एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। इन सब का मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा क्योंकि पेपर के अंदर आपसे इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। सो बी प्रिपेयर विद इट, ओके। चलो अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। द संगम टेक्स्ट या संगम लिटरेचर की बात करते हैं। सिंपल है यार, ये कौन से रिलीजन की सुप्रियॉरिटी को बताता है? तो ये बुद्धिज़्म की सुप्रियॉरिटी को बताता है कि भाई ये रिलीजन था जो सबसे सुप्रीम था। अगला, लॉर्ड बुद्धा इज़ ऑल्सो, मतलब उनके टाइम पीरियड में, उनकी लाइफ में कौन सा वाला ऐसा टाइम पीरियड था जिसको महाभनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? जब इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और जब इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था तो वो क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन। और जब इनकी डेथ होती है निर्वाणा, ये याद रखना पेपर में पूछा जाता है। अगला, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी? अब आप जानते हो हैदराबाद का जो एरिया था इसको निज़ाम्स के द्वारा रूल किया गया था और आखिरी में ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है जिसके बाद में इस पूरे एरिया को इंडिया के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अली कुतुब शाह इज़ द राइट आंसर। अगला, विथ विच सुल्तान ऑफ द स्टेट वॉज चांद बीवी मैरिड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि इन्होंने ना आगे चल के काफ़ी सारे रूलर्स के साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में फाइट भी करी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? अली आदिल शाह। कहाँ? बीहापुर। याद रखिएगा, इनका नाम कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, हु रोट द फेमस वर्क जिसका नाम है क्या? तबाक़त ए अकबरी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद इज़ द राइट आंसर। अगला, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी हु सिंग्स? क्या? सामवेद। उनकी स्पेशलिटी क्या होती है? देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो ये हिंदी शब्द लिखा हुआ, वैसे दिक्कत आ जाती है ना। अब इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का ऐसा मतलब हो गया कि आप क्या करते हो, अपने लव को या फिर अपनी जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप डिपिक्ट कर रहे हो, उसको आप दर्शा रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि जो फीलिंग्स हैं उनको डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द यहाँ पे इसलिए ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि जब आपका पेपर होता है तो ऑप्शन में ऐसे ही लिख के आता है, चाहे आप इंग्लिश में पेपर दें चाहे आप हिंदी में पेपर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला, बाय वॉट नेम इज़ द जैन लिटरेचर नोन एज? तो इसका आंसर हो जाएगा अगम। इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जैन लिटरेचर के बारे में जब भी बात आएगी तो दिस टर्म हैज़ बीन यूज्ड। अगला देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट स्कॉलर्स हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्रिएटर, आंसर क्या हो जाएगा? द्रविडियन। सुनो, द्रविडियन लिखा है, पता चला इंडिया के नए कोच क्या बन गए तुम लोग। तो मतलब भाई सुनो भैया, याद रखना आ रहे हैं आपके लिए नए कोच जिनका नाम है राहुल द्रविड़ फॉर द टीम इंडिया। अगला, हु रोट द यंग वल्क्या स्मृति? भैया सिंपल, ये क्या हो जाएगा? विजयनेश्वर। सुनो, इसको रट्टा मार लेना, समझ गए? रट्टा मारने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तक पेपर में सिर्फ 2 बार ये पूछा गया है और वो भी स्टेट पीएससी में आया है। एसएससी ने आज तक इसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। हु इज़ ऑल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर? आप बताओ यार, ऐसे सवाल कौन पूछता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैनुल इज़ द राइट आंसर। कश्मीर की जब बात आएगी तो कनिष्क रूलर का नाम ज़रूर से याद रखिएगा कि वो जो पूरी डायनेस्टी थी कुषाण वंश या कुषाण डायनेस्टी, वहाँ से आपको क्या नाम मिलेगा? कनिष्क का नाम देखने को मिलता है। अगला, दीवानी ऑफ बंगाल एंड बिहार ये कौन से मुगल एम्परर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाती है? इसका आंसर यहाँ पे देखो, ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब एंट्री होती है तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, कहते हैं भैया इन एरियाज़ को कैप्चर करना है, पहले मुझे सबसे पहला काम करना है। तो शाह आलम 2 थे उस टाइम पे, भैया पैसा मिल रहा था और ये लोग तो अपने आप में
खुश थे, है ना। तो अपने आप में जब खुश थे तो उनको चाहिए तो सिर्फ पैसा ही था, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा था, बस उसी खुश होने के चक्कर में लुटा दिए यहाँ पे सब। अगला, हु वॉज द एम्परर ऑफ पाटलिपुत्र व्हेन गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न? कौन थे भैया? आंसर हो जाएगा क्या? बिम्बिसारा। नेक्स्ट, बिटवीन होम द बैटल ऑफ क्या? चंद्रावर फाउट, ये किसके बीच में लड़ी गई थी? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे गिरी एंड जयचंद। जयचंद का नाम जो है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा बैटल ऑफ तराइन के अंदर। और ये ध्यान रखिएगा कि बैटल ऑफ तराइन जो है वो भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कई बार अगर आप देखो तो 3 भी देखने को मिलती हैं, तो एक्चुअल में 3 होती हैं, लेकिन जिक्र जो होता है वो हमेशा 2 का ही होता है। अगला, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी? इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? धरा नगरी, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंग्रेजी में एक आर और लगा लेना, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, धरा नगरी। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको हिंदी में ही मिलेंगे, या कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको इंग्लिश में ही मिलते हैं, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हम लोग का आज का पार्ट। इसके बाद में हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:45 AM शार्प अभी। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने यहाँ पर पेड बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का 20 तारीख से, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पूरी टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, जहाँ पे आपके ये सारे एजुकेटर्स SSC JD के टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करवाएंगे, साथ में लाइव क्लास में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको कोड लगाना है क्या? कृति10। जब आप प्रोसीड टू पेमेंट पे जाओगे, 2 सालों के लिए अगर आप इस बैच को लेते हो, ध्यान रखिएगा कि ऑफ़र ये कब तक है? 21 अक्टूबर तक ही है। अगर आप इस बैच को 2 सालों के लिए लेते हो तो आपको 325 रुपये हर महीने के हिसाब से देने पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप कोड लिखेंगे कृति10 और उसके बाद में ये जो अमाउंट है कितना हो जाएगा? 293 रुपीज़ हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से। आपको इतना पैसा देना है, 2 साल के लिए आपको बैच मिल जाएगा। अनअकैडमी का कोई भी क्लास करो, किसी भी एजुकेटर का क्लास करो, आप पूरी तरीके से फ्री हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, आपके लिए हर संडे को होता है कॉम्बैक्ट टेस्ट दोपहर में 12 बजे। अगर आज तक नहीं दिया है टेस्ट तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, इसमें स्कॉलरशिप आपको मिलती है एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हर बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। दोनों चीज़ों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।